नमस्कार, मैं हूं जनमत युग न्यूज़ चैनल से पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग चैनल। आज हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 में मतदाताओं से बात करने निकले हैं। चुनावी चकल्लस में हम यहाँ के श्री वैद्य साहब से जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में 18 साल से भाजपा की सरकार रही है, क्या विकास हुए हैं या विनाश हुए, जो भी चीज़ वो अपने मुँह से बताएंगे। जी, मेरा नाम पुनीत सिंह बैस है। मैं वार्ड 18 दीनदयाल नगर में रहता हूँ, जी सेक्टर में। मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ सर। जी 2010 से हमने ऐसा कोई विकास नहीं देखा, केवल धूल की आंधियाँ देखी हैं। अगर आप अभी चलें मेरी रोड पे मैं धूल उड़ते हुए दिखा दूंगा। ये विकास नहीं, उनका विनाश है। आधे से ज़्यादा लोगों को फेफड़ों की डिसीज हो गई हैं, टीबी के मरीज हो गए हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ से वार्ड 18 से पार्षद भी बीजेपी से हैं। अगर आप रोज रोज के महीने 2-4 महीने में भी एक बार कहेंगे ना झाड़ू लग जाए, वो भी नहीं लगती। तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है, बहुत पीछे हैं। वर्तमान में तो विधायक सतीश सिकरवारी थे यहाँ। हाँ, वर्तमान में विधायक सतीश सिकरवार जी हैं। जब से वो विधायक हुए तब से हमने इस वार्ड में बहुत सारे काम होते हुए देखे हैं। डी सेक्टर की रोड अगर आप जाके देखेंगे, सारी रोडें बन चुकी हैं। जी सेक्टर की काफ़ी कुछ रोडें उन्होंने बनाई हैं विगत 1 साल में, और निरंतर प्रयास करते रहते हैं वो कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएं। लेकिन विपक्ष में बैठने के कारण सरकार नहीं चाहती कि वो ज़्यादा काम कर सके। ज़्यादा काम करेंगे उनका नाम होगा, इसलिए कम से कम उन्हें काम करने दिया जाता है। इसके पूर्व मुन्नालाल गोयल यहाँ से विधायक रहे थे जी, तो उनके कार्यकाल में भी कुछ काम हुए थे। जब वो विधायक हुए 1 साल बाद वो दूसरी जो भी लेन देन हुआ उसके बाद दूसरी सरकार में चले गए। हमने उनका तो कुछ विकास ही नहीं देख पाया। 1 साल तो उसी में रह गए समेटने में कि अभी बने हैं और कितना ज़्यादा समेटा समेटी में, उसके बाद वो चले गए बीजेपी में, जो भी उनका सेटलमेंट हुआ हो। उसके बाद फिर चुनाव में सतीश सिकरवार जी जीते, उन्होंने काफ़ी विकास किया यहाँ। स्थानीय स्तर पर आपने बात की सतीश सिकरवार जी हमारे क्षेत्र से जीतने चाहिए। प्रदेश लेवल पे आप किसकी सरकार चाहते हैं? प्रदेश लेवल पे भी हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हम 18-20 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। मैं ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ कर दिया हो, तो परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं इस बार। लेकिन भाइयों का मामा, बहनों का भाई कुछ नहीं है। देखिए 18 साल से ना तो आपको बहनें याद आई ना भाई याद आए। लास्ट में आपने क्या सोचा कि महिलाओं को दे देंगे 1000 रुपये महीने, तो शायद लालच में हमें वोट कर दें जी। लास्ट में आपने चुनाव टाइम पे एक ट्रम्प कार्ड खेला, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। लोग समझ चुके हैं आप पागल बना रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें, हम आपकी सरकार बना दें। लेकिन अब लोगों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके मानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बदलाव हुआ था बीच में कि मुन्नालाल गोयल सिंधिया जी होते, सिंधिया का इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, मतलब ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन अब वो भाजपा में हो गए। देखिए सिंधिया जी का प्रभाव वहाँ के स्थानीय जो भी नेता होंगे, जो लालची होंगे, उनके ऊपर प्रभाव है। जनता पे कोई प्रभाव नहीं है। हमारे पर क्यों प्रभाव होगा? हम तो धूल खा रहे हैं ना 10 साल से। सिंधिया जी तो नहीं आए एक भी बार हमें धूल से बचाने के लिए। सिंधिया जी तो नहीं आए नाले साफ कराने। हम क्यों माने उनका कोई प्रभाव? हम तो रोज नाले की गंध सूंघ रहे हैं, रोज धूल खा रहे हैं। नहीं, अभी जैसे बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र था, इसलिए वो 27 सीटें जिता कर लाए थे, इसलिए सरकार बनी थी। तब भी परिवर्तन तो के लिए अब आज की तारीख में उनका प्रभाव यहाँ कायम है कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं है उनका। तब भी जनता ने ये ठाना था परिवर्तन करना है जी। सिंधिया जी, उनका जो व्यक्तिगत लालच हो या उनका जो व्यक्तिगत कारण हो, उस वजह से वो बीजेपी में चले गए। लेकिन जनता आज भी वही परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन करके मानेगी। आम मतदाता से आप क्या अपील करेंगे? आम मतदाता से मैं यही अपील करूंगा, 17 तारीख को विधानसभा का जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। अभी जैसे आपके पास में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय डॉक्टर सतीश सिकरवार जी पिछले बार भी रहे हैं, और उनके व्यवहार में और मतलब पहले भाजपा के जो और रहे हैं उनके व्यवहार में कोई अंतर आपको लगता है? जी बिल्कुल। सतीश सिकरवार जी नेता नहीं है, वो इस विधानसभा का बेटा है। मैंने देखा है उनको, मतलब आत्मीय लगाव जी जी जी। हाँ, घर में। हाँ, मैंने उनको देखा है। कोरोना में कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था, आइसोलेशन में थे, हमें कहीं कोरोना ना हो जाए। वो बंदा हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा था, ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा था, दवाइयां लोगों को प्रोवाइड करा रहा था, घर घर जाके राशन बांट रहा था। अरे उनसे हमारा लगाव है। हम लोग किसी पार्टी का वो नहीं रखते इंटरफेयर है, हमें किसी पार्टी से विशेष लगाव, उस आदमी से व्यक्तिगत लगाव है। यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। वो भाजपा को प्रचारित कर रही है
कि वो पुराने गुंडे हैं, वो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, वो फिर विधायक बने, उनकी इच्छा का बनी तो गुंडागर्दी बढ़ी। क्या ऐसा आपको उनके पिछले कार्यकाल में लगा ऐसा कुछ? नहीं, मैं बताऊं होता क्या है, जो गुंडा होता है ना वो दूसरों को गुंडा साबित करने में लगता है अपनी छवि सुधारने के लिए। वो गुंडे नहीं है, वो तो नेक दिल इंसान है, डॉक्टरेट किया हुआ इंसान, वो क्यों गुंडा बनेगा? इतने बीजेपी के ग्वालियर में कितने नेता हैं जिन्होंने पीएचडी किया, आप मुझे बताएं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप गुंडा बना देंगे? आपके कहने से कोई गुंडा बनेगा? गुंडे तो ये लोग हैं जो एक अच्छे इंसान को गुंडा बनाने पे तुले हुए हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है सिकरवार जी का? हाथ का पंजा। तो आप अपील करो मतदाताओं से जी कि हाथ के पंजे पे जो भी आपको कहना है। जी, मैं तो तहे दिल से यही चाहूंगा कि जनता ज्यादा से ज्यादा हाथ के पंजे पर वोट करे, उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाए। तो ये जो लोग 10-10, 20-20 साल लौट के दोबारा आए ना, फिर कभी लौट के नहीं आए, अपने घर पे अपने महल में आराम करे। जी धन्यवाद पुनीत जी। जी, थैंक यू।